वेलकम बैक एवरीबॉडी। तो जैसे आप सभी को पता होगा कि 7 जून को आपका HP सेट का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो आप सभी को ऑलरेडी ही पता होगा कि इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं आपके। एक टीचिंग एप्टीट्यूड होता है विच इज़ कॉमन फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है, और सेकंड आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करूँगी केमिस्ट्री की। और अभी मतलब अब से तो आपके पास रफली 1 महीना ही रहता है पेपर के लिए, ठीक है। कुछ जिन्होंने मतलब जो आधा से ज़्यादा सिलेबस कर चुके हैं, ठीक है, वो तो अपने उसी पेज से आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो और जल्दी से फिर रिवीजन पे जाओ, ठीक है। रिवीजन प्लस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो भी सेट के हैं, नेट के हैं, गेट के भी मिलते हैं, आप उनको सॉल्व कीजिए, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे जैसे नेट लेवल में आते हैं या गेट में आते हैं, उतने हाई लेवल के तो नहीं आएंगे, बट मे बी दे आर रिपीटेड, ठीक है, कि नेट वाले कुछ रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करो। और मैं यहाँ स्पेसिफ़िकली बात करूँगी उन लोगों की जिन्होंने जो अभी स्टार्ट करने वाले प्रिपरेशन कि जिन्होंने बहुत कम टॉपिक्स पढ़ने हैं, स्कोरिंग टॉपिक्स पढ़ने हैं और बहुत सिलेक्टेड स्टडी करनी है, ठीक है। तो आपकी जो भी स्पेशलाइजेशन हो, वेदर इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिज़िकल, आई सजेस्ट कि आप इनऑर्गेनिक प्लीज़ करके जाओ प्रॉपर, ठीक है। इसमें आप बहुत कम कुछ टॉपिक है जो आप नहीं कर सकते, बट आप मैक्स टू मैक्स सिलेबस इनऑर्गेनिक का करके जाओ, ठीक है। क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग है। आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो वहाँ पेपर में क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है ऑर्गेनिक बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि आपने स्टीरियो पढ़ा, आपने रीजन नहीं पढ़ा तो फिर क्वेश्चंस नहीं होगा, ठीक है। तो बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और आपने पढ़ा है अच्छे से, क्वेश्चंस लगाए हैं प्रीवियस ईयर्स, तो आप आराम से उनको कर लोगे, ठीक है। क्योंकि वेटेज आपका 30+ क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल से आएंगे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी आपके 30+ क्वेश्चंस ही रहेंगे हर उसके, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बात करूँगी इनऑर्गेनिक की, ठीक है, क्योंकि आपको मस्ट है, आपको मैक्स टू मैक्स सिलेबस करके जाना है इनऑर्गेनिक का, अगर आप सिलेक्टेड भी पढ़ रहे हो, ठीक है। हाँ, कुछ टॉपिक्स है जैसे कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, इसमें आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। एनालिटिकल को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। बट ये है कि आपको कोऑर्डिनेशन, ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, ऑर्गेनोमेटेलिक है, बायो इनऑर्गेनिक है, ठीक है, आपको ये करके जानी है, ठीक है। बायो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनोमेटेलिक, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन और F ब्लॉक आपको करके जाना है, ठीक है। ये और आप केमिकल बॉन्डिंग्स, ठीक है, जो ये पीरियोडिसिटी है और वैसे पर ये भी है स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्डिंग, ये आपको करके जाना है। एसिड बेस भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है ये, बहुत इसमें आपको लुईस एसिड कंसेप्ट क्या है, ठीक है, आपको ये करके जाने हैं, ठीक है। आप इसमें मेन ग्रुप को आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा याद रखने वाले कंसेप्ट है इसमें कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। तो अगर आपको ऐसे लग रहा है, क्योंकि मेन ग्रुप बहुत ज़्यादा है, बहुत लेंथी है आपके, मतलब 1-2 टॉपिक जैसे F ब्लॉक हो गया, बायो इनऑर्गेनिक हो गया, ठीक है, आप इनको छोड़ के अगर मेन ग्रुप ही करके जा रहे हो तो आई सजेस्ट कि मेन ग्रुप को थोड़ा छोड़ दो, बायो इनऑर्गेनिक और F ब्लॉक को करके जाओ, क्योंकि ये F ब्लॉक बहुत छोटा टॉपिक है, आपका आराम से हो जाएगा। मेन ग्रुप बहुत लेंथी है, देखिए इसमें आपको हर एक जो भी पीरियड्स है उनके हर एक ग्रुप के एलिमेंट्स की जो भी कॉम्प्लेक्स है वो याद रखने पड़ेगी, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, वेरिएशन कहाँ है, ठीक है। आप इसमें ये रख सकते हैं कि आप इसमें जो ट्रेंड्स है प्रॉपर्टीज़ का, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उसमें कुछ एक्सेप्शनल है जो भी, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक्सेप्शनल केसेस है, आप उनको याद रखना, ठीक है। और जो मतलब फॉस्फोरस और फ्लोरीन के कॉम्प्लेक्सेस है, आप उनको थोड़े पढ़ लेना क्योंकि वो आपका स्पेक्ट्रा में हेल्प करेगा, क्योंकि जो 31P फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर है, सॉरी स्पेक्ट्रा है, वो आपको आएगा, ठीक है। और फ्लोरीन का भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप ये टॉपिक मतलब इनके जो भी कंपाउंड्स होंगे ना, उनको मतलब उनके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, आप जैसे उसके ऑक्साइड, फॉस्फोरस के ऑक्साइड कैसे है, फ्लोराइड कैसा है, ठीक है, हेलाइड सॉरी, तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। और इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आपको करनी है, ठीक है। इनऑर्गेनिक में आप EPR, मॉस्पर में आप आयरन और टिन के कंपाउंड्स जो होते हैं आप उनको याद रखना कि उसमें कैसे कैसे सिग्नल शो होते हैं, ठीक है। और EPR तो मैंने बता दिया, 31 फॉस्फोरस और फ्लोरीन का पूछते हैं, ठीक है। और जो स्पेक्ट्रा है ये कोऑर्डिनेशन के साथ लिंक करके ही पढ़ना, ठीक है। ऑर्गेनोमेटेलिक
कॉम्प्लेक्सेस और कोऑर्डिनेशन के जो भी कंपाउंड्स होते हैं उनके साथ लिंक करके पढ़ना, क्योंकि उसी का स्पेक्ट्रा पूछेंगे आपसे। ठीक है, आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री को स्किप कर सकते हैं और एनालिटिकल को भी स्किप कर सकते हैं। ठीक है, इतना सिलेक्टेड अगर आपने बहुत सिलेक्टेड पढ़ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं बात करूँगी ऑर्गेनिक की पहले। ठीक है, फिर हम बात करेंगे फिज़िकल की। ठीक है, ऑर्गेनिक अगर किसी को अगर तो किसी ने ऑर्गेनिक बहुत सिलेक्टेड पढ़नी है, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि ऑर्गेनिक नहीं होती है पेपर में। ठीक है, तो आप कुछ टॉपिक्स है जो आप करके जाना। ठीक है, वन इज़ GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये तो आप करके जाओगे। ठीक है, इसमें आपके IUPAC होमोलूमो कंसेप्ट आएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेसिसिटी। ठीक है, ऐसे ऐसे टॉपिक्स है, ये बहुत सिंपल है, आप करके जाओगे तो आपके जो बेसिक जो क्वेश्चंस आएंगे बहुत बेसिक। ठीक है, तो आप वो आराम से कर लोगे। ठीक है, एरोमेटिसिटी भी आपको करके जाना है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एरोमेटिसिटी से कि एरोमेटिक कौन सा, इसमें आएगा कि कौन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या फिर सूडो एरोमेटिक। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और स्टीरियो केमिस्ट्री आपको करके जानी है। ठीक है, अगर आपको ये लग रहा है कि आप ऑर्गेनिक रिएक्शन के जो भी मैकेनिज्म है आप इनको नहीं कर सकते, तो आप इंटरमीडिएट भी करके जाना। ठीक है, इंटरमीडिएट करने का एक बेनिफिट ये रहेगा आपको कि जैसे कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है। ठीक है, जैसे नीम रिएक्शन में कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है तो उसके कुछ नीम रिएक्शंस है, तो वो भी आपके साथ में हो जाएगी। कार्बन आयन की हो गई, फ्री रेडिकल की हो गई, कार्बीन की होगी, बेंजाइन। बेंजाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नाइट्रीन हो गया। ठीक है, तो इंटरमीडिएट्स तो आपको करके ही जाने हैं। ठीक है, और इसमें जो एक रहता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ आपको पेरिसाइक्लिक भी करनी है। ठीक है, फोटोकेमिस्ट्री, ये बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है। आपको इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन कैसे होती है, साइक्लोएडिशन रिएक्शंस कैसे होते हैं, सिग्माट्रॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे क्वेश्चंस आते हैं सिग्माट्रॉपिक रिएक्शन से 1, 3, 1, 5, 1, 7। ठीक है, और इसमें जैसे 3, 3, 2, 3 सिग्माट्रॉपिक जो भी रिएक्शंस होती है, ठीक है, उनसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फोटोकेमिस्ट्री भी आप थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है, इसके एक तो कुछ रिएक्शंस है, ठीक है, वो आप कर लेना। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक भी आपको करनी है। ठीक है, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है हेट्रोसाइक्लिक, इसमें आपको पायरोल, फ्यूरेन, थायोफीन और पिरिडीन के जो भी एक तो प्रेपरेशन के रिएक्शंस है और वो कौन कौन से रिएक्शंस शो करता है, मतलब जैसे पायरोल, फ्यूरेन और थायोफीन में 2 और 5 पोजीशन पे मतलब न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तो वो कैसे रिएक्शंस होती है आपको वो करनी है। ये आप ग्रेजुएशन वाली बुक से भी पढ़ सकते हो, जो ग्रेजुएशंस में है आप उतना करके भी जाओगे तो आपके लिए मोर देन अनफ होगा। ठीक है, आप इसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स को स्किप कर सकते हैं, बट ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप करके जाओगे, क्योंकि इसमें ना आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटोन्स, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे। मतलब NMR करके जाना है। कार्बन 13 में आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ कार्बन, मतलब कितनी तरह के कार्बन प्रेजेंट है गिवन मॉलिक्यूल में, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, और आपको IR भी करके जाना। आप UV विजिबल को थोड़ा स्किप कर सकते हैं। ठीक है, आप इसके बेसिक प्रिंसिपल पढ़ सकते हैं UV विजिबल के, कि जो वैल्यूज़ है, जो फिशर रूल्स है, उनको आप स्किप कर सकते हैं। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी आप स्किप कर सकते हैं, बट आपको IR, NMR और कार्बन 13 करके जाना ही जाना है, क्योंकि इससे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। आपको एक मॉलिक्यूल गिवन होगा, आपको उसमें बताना है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। ठीक है, एनिसोटॉपिक, डायस्टेरोटॉपिक, होमोटॉपिक, जो भी प्रोटॉन्स होते हैं आपको वो भी पढ़ने हैं कि एनिसोटॉपिक प्रोटॉन्स है, अगर है तो उसका एक ही सिग्नल होता है। ये मतलब कुछ कुछ बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको वो ध्यान रखनी है। बाकी ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको करके जानी ही जानी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे फिज़िकल। ठीक है, फिज़िकल में भी मतलब कुछ टॉपिक्स है जिनको आप स्किप कर सकते हैं। आप क्वांटम स्किप कर सकते हो, मतलब क्वांटम मैं ये नहीं बोल रही कि आप टोटली स्किप करो, आप इसके बेसिक पॉस्टुलेट्स तो पढ़ के जाना। ठीक है, और डीजनरेसी कैसे निकलती है पार्टिकल इन अ बॉक्स, और हार्मोनिक ऑसिलेटर में डीजनरेसी के फॉर्मूलेस है, डायरेक्ट है, आप वहाँ तक कर सकते हो इसको। ठीक है, आप इसमें स्किप कर सकते हो। मैं ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनका फिज़िकल स्पेशलाइजेशन नहीं है। ठीक है, जिनको फिज़िकल केमिस्ट्री टफ लगती है। ठीक है, मैं उनके लिए बता रही हूँ कि आप ये एडवांस लेवल का क्वांटम छोड़ सकते हैं। ठीक है, और आप इसमें जो भी ये है पाई बॉन्डिंग, हक्कल थ्योरी, ये भी ना करके जाओ तो ये फिर भी चलेगा। ठीक है, आप बट ग्रुप थ्योरी करके जाना। ठीक है, आपको पॉइंट ग्रुप, करैक्टर टेबल कैसे आपको ड्राइव नहीं करना है, पर आपको यह है कि पॉइंट ग्रुप पर आपको करके जाना कि
आप कैसे पॉइंट ग्रुप्स निकालते हैं और इसमें जो भी IR स्पेक्ट्रा है वो कैसे निकलता है, ठीक है, कौन IR एक्टिव होता है, कौन रमन एक्टिव होता है, ठीक है। ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ग्रुप थ्योरी बहुत सिंपल है। अगर आप पॉइंट ग्रुप निकालना आपको आ गया है, आपको सिलेक्शन रूल पता है, करैक्टर टेबल पता है, ठीक है, तो आप उससे उसके IR और रमन एक्टिव निकाल सकते हैं, ठीक है। और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको करके जाननी है, क्योंकि इसमें आपको सिलेक्शन रूल्स में, रोटेशनल में, वाइब्रेशनल में, ठीक है, कौन से IR एक्टिव होते हैं मॉलिक्यूल्स। कभी इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है कि विच मॉलिक्यूल इज़ IR एक्टिव और रमन एक्टिव बोथ, या फिर है या नहीं है, ठीक है। सिलेक्शन रूल्स तो आप पढ़ के जाओगे ही इनके सबके, ठीक है। फिर आता है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स आपको पढ़ के जाननी है, क्योंकि इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट है मैक्सवेल्स के रिलेशंस, ठीक है। ये आपको करके जाने हैं, मैक्सवेल्स के रिलेशन जितने भी है आपको करके जाने हैं, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए पाथ फंक्शन कौन सा होता है, स्टेट फंक्शन कौन सा होता है, जो भी थर्मोडायनेमिक्स के लॉ है सारे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। और इसमें आप स्टैटिस्टिकल को अगर आप चाहो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, बट आपको जो भी डिजनरेसी निकलती है इसमें वो आपको करके जा सकते हो, क्योंकि वो डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला याद रख सकते हो, ठीक है। अगर आएगा तो आप एनर्जी लेवल की डिजनरेसीज निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। बट अगर आप चाहो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप कर सकते हो, ठीक है। एडवांस लेवल की, मतलब एडवांस लेवल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि बहुत हाई लेवल का नहीं आएगा क्वेश्चन इलेक्ट्रो से, ठीक है। आपको नर्स्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है, डी बायहकल थ्योरी है, कोलरश लॉ और उसके एप्लीकेशन है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रिया, कंडक्टोमेट्रिक एंड टेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स भी ज़्यादा आपको कॉम्प्लेक्स नहीं करनी है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी इसमें अरेनियस इक्वेशन है, ठीक है, एंजाइम काइनेटिक्स है, ये करके जाना, ठीक है। होमोजीनस फोटोकेमिकल रिएक्शंस, इनको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक जो भी काइनेटिक्स के फर्स्ट सेकंड ज़ीरो जो भी ऑर्डर है, आप उनकी जो भी इक्वेशंस बनती है वो आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर में हाफ़ लाइफ कैसे निकलती है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाफ़ लाइफ कैसे निकलती है हर उसमें, ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। काइनेटिक्स ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट आप हायर लेवल का इसमें स्किप कर सकते हैं काइनेटिक्स में, ठीक है। फिर जो क्लॉइड हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया, पॉलीमर, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक है। पॉलीमर में आप मोलर मासेस डिफरेंट मोलर मासेस कैसे निकाल सकते हैं वो आप, या उसके जो भी फॉर्मूलेज है, ठीक है, वेट एवरेज, नंबर एवरेज, ठीक है, वॉल्यूम एवरेज, जो भी है आप वो कर सकते हो। सॉलिड स्टेट में ब्राग्स लॉ एप्लीकेशन, ठीक है, बैंड स्ट्रक्चर, ठीक है। सॉलिड भी ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसको आप आराम से कर सकते हैं। क्लॉइड्स में आप थोड़ा बहुत क्लॉइड्स की प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है, हेट्रोजीनस होता है, उसके थोड़े बहुत एग्जांपल्स आप याद कर सकते हो। डेटा एनालिसिस आप स्किप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। डेटा एनालिसिस ऐसे मतलब क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, मतलब शॉर्ट ही नहीं है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो जब शॉर्ट ही नहीं है तो आप एक क्वेश्चन ना भी करो, उसकी जगह कुछ और टॉपिक पढ़ लो, सॉलिड स्टेट पढ़ लो या पॉलीमर पढ़ लो, ठीक है, या केमिकल काइनेटिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है। तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। जो भी मैंने ये टॉपिक बताया ये है उन लोगों के लिए जो बहुत सिलेक्टेड पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, कम टाइम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, ठीक है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये टॉपिक्स कर लेने हैं, और साथ में आपको रिवीजन प्लस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आप सेट के भी लगा सकते हो, ठीक है। आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन सेट के क्वेश्चंस, आप उनको प्रैक्टिस करो जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि लास्ट में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही बेनिफिट मिलेगा। थ्योरी आप जितना मर्जी पढ़ोगे, अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि आप पेपर में ही क्वेश्चंस लगाओगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपका अच्छे से पेपर बहुत अच्छे से होगा, ठीक है। और प्लीज़ फोकस फर्स्ट पेपर पर भी रखना, क्योंकि वो बहुत स्कोरिंग है। अगर आप उसमें 30+ क्वेश्चंस कर पा रहे हो ना, तो आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। और इनऑर्गेनिक तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप मतलब मैक्स टू मैक्स सिलेबस इनऑर्गेनिक का कर सकते हो, क्योंकि वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप एक दो टॉपिक मेन ग्रुप में, अगर मेन ग्रुप को आप पूरा नहीं छोड़ना चाहते ना, तो आप उसमें जो भी उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, उनको आप कर सकते हैं। कुछ उसमें एक्सेप्शनल केसेस है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के है, ठीक है। आपको प्रीवियस ईयर्स में मिल जाएंगे, नेट में भी आते हैं इस तरह के क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट। कभी 4 मार्क्स में भी आया है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कोई ऑर्डर दे दिया है जो एक्सेप्शनल है, जनरल ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा है, तो आप वहाँ से मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया लगेगा, ठीक है।
तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी क्वेरी होगी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।